अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ चैप्टर 11 है। एक लेक्चर मैंने पहले डिलीवर किया था, अब मैं इसका दूसरा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द इंटरवल मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। पार्ट 6 में जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 है, और x बिलोंगिंग टू यानी कि x का जो इंटरवल है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई से पाई लिखा हुआ है, ये इंटरवल है, यानी कि -180 से 180 इसका इंटरवल है। गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2। अब हमने इसका ड्रॉ क्या करना है, ग्राफ करना है। अब यहाँ पे देखें, इसकी जो रेंज होगी, पाई का मतलब क्या होता है, पाई ये रेडियन में एंगल है ना, इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हैं तो पाई जो होता है 180 डिग्री, पाई जो रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। साथ माइनस का सिंबल है, -180 आ जाएगा। और ये पाई है, पाई क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसकी रेंज क्या है, -180 से 180। हमने इंटरवल कितना लिखना होगा, 30 डिग्री का। कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम 30 डिग्री का इंटरवल रखते हैं। वी हैव द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यू y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2। टेबल किस तरह बनाते हैं, पहले कैलकुलेटर में आपको तरीका सिखा दूं, और अगर जिनके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो मैनुअली भी वो फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके लास्ट लेक्चर में भी सिखाए थे और अभी भी सिखाऊंगा। पहले हम जरा कैलकुलेटर का मेथड डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेटर के अंदर मोड का बटन आपने प्रेस करना है। मोड का बटन प्रेस करेंगे तो आपको टेबल का बटन नजर आएगा, टेबल लिखा हुआ नजर आएगा। टेबल जिस बटन पे है उस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेटर होगा उसमें 7 है, इसलिए मैंने 7 को प्रेस कर दिया है। आपके पास अगर टेबल 5 पे आ रहा है तो 5 को प्रेस कर देंगे। 7 को प्रेस करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। अब फंक्शन था क्या, कॉस एक्स बाय 2। तो हमने एफ एक्स तो खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, इक्वल टू भी लिखा हुआ आ जाएगा। आपने लिखना है कॉस, कॉस का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये एक फ्रैक्शन का ये बटन जो भी मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का बटन आपको कैलकुलेटर में नजर आएगा। इस बटन को प्रेस करना है। अब आपने एक्स किस तरह लिखना है, एक्स बाय 2 किस तरह आपके पास लिखा हुआ आएगा। अल्फा का बटन आपने प्रेस करना है, मोड के साथ अल्फा का बटन आपको नजर आएगा, और मोड के बटन के साथ अल्फा का बटन उसको प्रेस करने के बाद एक्स का बटन आपने ढूंढना है कि एक्स का बटन कहाँ पे है। ठीक है, एक्स का बटन आपने प्रेस करना है। कॉल लिखने के बाद ये जो मैंने कहा था इसका बटन प्रेस करें। अल्फा का बटन प्रेस करने के बाद एक्स का बटन आपने ढूंढना है। तो वो ऊपर जो बटन हैं उनमें लास्ट रो में ये आपको कहीं में नजर आएगा, ब्रैकेट के ऊपर ये एक्स लिखा हुआ आपको शायद नजर आए। तो आपके पास ये जो ऊपर फ्रैक्शन है इसमें एक्स डिस्प्ले में नजर आएगा। उसके बाद एरो हेड आपके पास लेफ्ट राइट के अप डाउन का बना होता है, उसको आपने प्रेस करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपके पास मौजूद ही, एक्स आपने लिख दिया था। डाउनवर्ड आएंगे तो वहां पे 2 लिख देंगे, कॉस एक्स बाय 2 आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, पहली वैल्यू क्या थी, जैसे ये तो लास्ट फंक्शन था ना लास्ट क्वेश्चन का, ये पहली वैल्यू क्या है, ये स्टार्ट है। दूसरी वैल्यू क्या है, एंड है। स्टार्ट आपका क्या है, -पाई, और एंड क्या है, पाई। पाई किसके बराबर है, अभी आपको बताया था 180 डिग्री के बराबर है। तो स्टार्ट में तो मैंने आपको क्या बताया, पाई रेडियन में होता है और डिग्री में उसको -180 कहेंगे, माइनस पाई को, और पाई 180 डिग्री है। तो स्टार्ट आपका क्या है, -पाई, यानी कि स्टार्ट -180 है,
और एंड आपकी दूसरा आता है, दूसरी वैल्यू एंड है, तो एंड आपका क्या है, पाई है, यानी कि 180। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अच्छा, अब पहले तो आपने ये फंक्शन लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू कॉस x/2 को लिखने का मैंने तरीका आपको बता दिया था। अल्फा का बटन प्रेस करना है, एक्स का बटन प्रेस करना है, फ्रैक्शन दबा के और नीचे डाउनवर्ड में आगे 2 टाइप कर देना है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था, y को कैलकुलेटर एफ एक्स लिखता है तो y इज इक्वल टू कॉस x/2 का फंक्शन आपने लिख दिया। उसके बाद इक्वल का बटन आपने प्रेस करना है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये फंक्शन लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर में स्टार्ट लिखा हुआ आएगा और नीचे कुछ भी वैल्यू लिखी आए उसको आपने नहीं देखना, आपने कैलकुलेटर के अंदर वो वैल्यू पुट करनी है स्टार्ट में जो पहली वैल्यू इंटरवल में दी हुई है। पहली वैल्यू माइनस पाई है जो कि -180 के बराबर है। स्टार्ट में आपने -180 लिख के इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में एंड लिखा हुआ नजर आएगा। अब एंड में कैलकुलेटर में भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने इंटरवल को फॉलो करना है जो कि पाई 180 डिग्री के बराबर है, आपने 180 लिख देना है। फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पूछेगा स्टेप कितना है, तो आपने स्टेप में 30 डिग्री लिख देना है। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये टेबल कैलकुलेटर में नजर आ जाएगा। अच्छा, ये जो सेंटर वाला टेबल है, ये कॉलम है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। जिनके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ये कॉलम उनके पास नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला कॉलम और ये लास्ट वाला कॉलम नजर आएगा, उसको देख के आपने क्या कर देना है, देख के लिख देना है। कैलकुलेटर से वैल्यूज देखते जाएं, उसको लिखते जाएं। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमारे पास मैंने कैलकुलेटर का तरीका बता दिया, वो फंक्शन लिखने के बाद जो स्टेप थे वो बता दिए। ये स्टेप कैलकुलेटर में नहीं आएगा, ये स्टेप उन लोगों के लिए जिनके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो cos x/2 में ये 180 डिग्री पुट कर दें, लेकिन आपको पहले cos लिख के फिर इस तरह का बटन फ्रैक्शन वाला अगर नहीं है, ठीक है, तो पहले आपको ब्रैकेट स्टार्ट करके -180 डिग्री लिख के और उसको 2 पे डिवाइड करके ब्रैकेट क्लोज करके फिर हर वैल्यू के लिए, जैसे ये -150 डिग्री है तो cos का फंक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि cos प्रेस करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, -150 लिखना पड़ेगा और 2 पे डिवाइड करके ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। हर वैल्यू को आपने cos x/2 में पुट करना है, या दूसरा तरीका क्या है कि x/2 को पहले फाइंड कर लें, 180 को 2 पे डिवाइड करते हैं, x/2 का मतलब है एंगल आपका 180 है, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, -150 को डिवाइड करेंगे -75 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा आसान है। -60 डिग्री पुट करेंगे -30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2 पे डिवाइड कर देंगे ना, -30 की डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जितने भी एंगल दिए हुए हैं 30 डिग्री का। अच्छा, मैंने स्टेप का मतलब क्या, इंटरवल है, स्टेप का मतलब है इंटरवल है। पहली वैल्यू क्या थी, -180 थी ना, -180 में 30 डिग्री ऐड किया, -50 डिग्री आ जाएगा, -50 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे -150 डिग्री आ जाएगा, -120 डिग्री आ जाएगा, -20 डिग्री में 90 डिग्री माइनस का तब आएगा जब 30 डिग्री ऐड करेंगे, यानी कि 30 डिग्री ऐड करते जाएं तो आपके पास क्या आते जाएंगे, नेक्स्ट इंटरवल्स आते जाएंगे। अब आपने इसके बाद क्या करना है, -90 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करते हैं तो आपके पास -60 डिग्री आ जाएगा, -60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करते हैं तो -30 डिग्री आ जाएगा, -30 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका भी मतलब ये बताना था मुझे, 30 डिग्री में 30 डिग्री ऐड किए 60 में 30 डिग्री ऐड किए 90 में 30 ऐड करेंगे 120 में 30 ऐड करेंगे 150 में 30 ऐड करेंगे 180। और ये जो x/2 है ये पहले निकाल लेंगे। अब कैलकुलेटर में क्या करना है, x/2 आपने फाइंड किया हुआ ना, तो cos का बटन प्रेस करो, ये साथ एंगल पुट करते जाओ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, उन लोगों के लिए जिनके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। अब मैंने अगर ये टेबल यहाँ पे वैसे तो आपके पास बना बनाया होगा,
उसको आपने आगे क्या करना है, प्लॉट करना होगा। लेकिन अब मेरे पास क्या है, मैं अगर एक ही स्लाइड में टेबल भी दिखाऊं और ये जो पॉइंट प्लॉट करने ये भी दिखाऊं तो वो समझने में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने बस जो पॉइंट थे मैंने उनको यहाँ पे पेज में लिख दिए, यानी कि x की वैल्यू -180 थी, y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू क्या थी, -150 डिग्री और y की वैल्यू 3 थी। x की वैल्यू -120 डिग्री थी और y की वैल्यू 0.5 थी। पहली वैल्यू x थी, दूसरी वैल्यू y की थी। दो पॉइंट्स मेरे पास आगे थे। अब इनको मैं क्या करता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ। अब प्लॉट करते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, -180 डिग्री, इस पे 0 वैल्यू एक्सेस के ऊपर ही होती है। 150 डिग्री -150 डिग्री पे 0.3, ये 0.5 का हमने स्केल रखा हुआ है, ठीक है। 0.5 का स्केल है और ये 1 है। तो यहाँ पे जो छोटा ब्लॉक होगा इधर 0. क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 ब्लॉक हैं टोटल। 10 ब्लॉक्स को हमने 0.5 का नाम दिया हुआ है, तो 2 ब्लॉक्स छोटे होंगे 0.1 के बराबर होंगे और ये छोटा ब्लॉक होगा वो 0.6 की इक्वल होगा, 0.3 की इक्वल होगा। -150 डिग्री पे 0.5 पे हमने इसको मिला दिए। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री क्या है, -120 डिग्री। 120 डिग्री पे 0.5 है, आप ये देख सकते हैं। ये स्केल आपने 0.5 का रखा हुआ था। हम जरा पॉइंटर अच्छा सा ले लेते हैं, 0.5 है ये, 0.5, ठीक है। ये -120 डिग्री है, ये 0.5 है, यहाँ पे मिल रहे हैं। इस जगह पे पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, -120 डिग्री पे 0.5 मैंने प्लॉट कर दिया था। -90 डिग्री पे 0.7 है, तो 0.7 यहाँ पे ये 0.7 आ रहा है और ये आपका -90 डिग्री आ रहा है। ये -90 डिग्री पे 0.7 आपने प्लॉट कर दिया। उसके बाद -60 डिग्री पे 0.8 है, ठीक है। -60 डिग्री ये आपको नजर आ रहा है, -60 डिग्री, और ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक है, 0.5 का स्केल रखा हुआ था, तो 0.8 यहाँ पे आ रहा है। ये -60 डिग्री पे जहाँ पे 0.8 आ रहा है उसको मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -30 डिग्री पे 0.95, तो ये 0.5 है और ये जो वैल्यू है आपके पास 1 है, इन दोनों के दरमियान है। 0.95 सेकंड लास्ट जो ब्लॉक होगा वहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। -30 डिग्री पे इसको आपने प्लॉट कर लिया। उसके बाद 0 पे क्या है, 1 है, तो ये 0 है और ये 1 आपने यहाँ पे 0 है और ये 1 पे आपने पॉइंट लगा दिया है। 30 डिग्री पे कितना है, 0.5 भी 30 डिग्री है और ये आपकी वैल्यू 0.5 है, जहाँ पे 0.95 है। 0.95 ये आ रहा है और 30 डिग्री ये आ रहा है, यहाँ पे मिला देंगे इनको। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 60 डिग्री पे कितना है, 0.8 है, ये आपका 60 डिग्री है, ये 0.8 है, यहाँ पे आपने इनको मिला देना है। जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा 6। उसके बाद 90 डिग्री पे 0.7 है, ये आपका 90 डिग्री है और ये 0.7 यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट हमने लगा देना है। उसके बाद 120 डिग्री पे 0.5 है, ये मैंने आपको बार बार बताया कि ये 0.5 का स्केल रखा हुआ है। 0.5 और ये जहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे पॉइंट हमने प्लॉट कर देना है। 150 डिग्री पे 0.3, ये वैल्यू आपकी 0.3 है, यहाँ से इधर हम देखते हैं, और ये +30 डिग्री है, उस पर आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया 150 डिग्री पे, सॉरी 150 डिग्री पे। और लास्ट पॉइंट है 180 डिग्री पे 0 क्या होता है, एक्सिस के ऊपर ही होता है 180 डिग्री पे। ये पॉइंट आ गया है, पॉइंट सारे प्लॉट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यूनिट ठीक लिखा हुआ था,
एक स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और अब इन जहाँ पे इनको पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ था वहाँ से हमने ये क्या कर दिए, कर्व गुजार दिए। जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स गुजर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स को ये आपने इन पॉइंट्स पे से ये कर्व आपने गुजार दिए। यही आपका क्या रिक्वायर्ड ग्राफ है cos x/2 का।